आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बजट पर वॉक युद्ध की। जी हां, ना टैक्स बदला ना बड़ी घोषणाएं। जैसे कि निर्मला सीतारमण 8 हफ्ते पहले ही बोल चुकी थी कि साल चुनावी है तो बजट अंतरिम ही रहेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 58 मिनट के अपने भाषण में निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार की कई योजनाएं गिनाई और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह के टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया। पीएम मोदी ने अंतरिम बजट को भविष्य निर्माण का बजट बताया, लेकिन विपक्षी नेताओं ने इसे विदाई का बजट करार दिया है। विपक्ष ने सवाल दागा कि चुनावों में मिडिल क्लास की रट लगाने वाले पीएम मोदी ने मिडिल क्लास को भी मायूस कर दिया, कुछ नहीं दिया। Economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. Assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. अंतरिम बजट में मिडिल क्लास की उम्मीदों पर पानी फिर गया। तकरीबन 1 घंटे के बजट भाषण में निर्मला सीतारमण की जुबान से 42 बार टैक्स शब्द का जिक्र आया। मिडिल क्लास का मन बहलाया, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। मध्यम वर्ग का हाथ खाली रह गया, मिडिल क्लास की उम्मीदें खलास हुई और सोशल मीडिया पर मध्य वर्ग के गुस्से की बाढ़ आ गई। सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने के लिए लोग मीम्स का सहारा लेने लगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं किसानों और महिलाओं के लिए नई घोषणाएं भी की। अंतरिम बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला, औसत वास्तविक आमदनी 50% बढ़ी, जीएसटी से वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स संभव हुआ, पीएम स्वनिधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता दी, उनमें से कुल 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है। हम ऐसी योजनाएं लाएंगे जिससे मध्यम वर्ग अपना घर खरीद और बना सके। रूफटॉप सोलर एनर्जी स्कीम से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सरकार और मेडिकल कॉलेज बनाएगी, मौजूदा अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण होगा। आयुष्मान भारत का फायदा अब सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलेगा। रेलवे में हाई ट्रैफिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिससे स्पीड और सुरक्षा बढ़ेगी। रेल की 40,000 बोगियों को वंदे भारत कैटेगरी का बनाया जाएगा। एयरपोर्ट की संख्या 10 साल में डबल होकर 149 हो गई है। भारत ने मुश्किल वक्त में G20 की अध्यक्षता की। अमृतकाल में सरकार ऐसी नीतियां अपनाएगी जिससे सभी का विकास हो। हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर चलेंगे। मध्य वर्ग को अपना घर बनाने का सपना दिखाते हुए निर्मला सीतारमण ने लखपति दीदियां बनाने की दुहाई दी। लखपति दीदियों को करोड़पति बनाने का ख्वाब भी दिखा दिया। Nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अंतरिम बजट को पीएम मोदी के सपनों के आत्मनिर्भर भारत का सबूत बताया। अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, आज का बजट समावेशी विकास के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ऐसा बजट पेश करने के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद, जो संतुलित हो, बुनियादी ढांचे और नवाचार पर जोर देता हो। आज के बजट का दस्तावेज एक संपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। महिलाओं, युवाओं, किसानों, मध्यम वर्ग और हाशिए पर रहने वाले समूहों को मजबूत करते हुए एक आत्मनिर्भर विकसित भारत के लिए आधार तैयार करता है। पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री ने सफलतापूर्वक हमारी अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल दिया है और इसे दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में स्थापित किया। ये बजट हमारी वृद्धि को और गति देगा। मैं बहुप्रतीक्षित श्वेत पत्र जारी करने के निर्णय का स्वागत करता हूं, क्योंकि ये प्रत्येक भारतीय को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए आर्थिक बदलाव के बारे में शिक्षित करेगा। पीएम मोदी ने भी निर्मला सीतारमण के बजट को ऐतिहासिक बताया और इसे विकसित भारत को मजबूत करने वाला बजट करार दिया।
लेकिन विपक्ष को इस बजट में जनता के लिए कुछ भी नजर नहीं आया। अखिलेश यादव ने इसे विदाई बजट बता दिया। आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। दूरदर्शी बजट है। इस बजट में मातृशक्ति का दर्शन है तो राम राज्य का विजन भी है। इस बजट में विकसित भारत का संकल्प है तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य भी है। वित्त मंत्री जी का ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी। विकसित भारत की मजबूत प्लेटफॉर्मिंग को और ढंग से योजनाबद्ध तरीके से अंतरिम बजट में उसके लिए बहुत मजबूत स्तंभ तैयार किए गए। इसमें जो तीर्थ यात्रा के पूरे प्रावधान किए गए हैं और जो सोशल जस्टिस बहाना नहीं है, डिलीवरी गवर्नेंस भी सोशल जस्टिस का अंग है। और हर चीज़ के बाद उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जाए और टैक्स पेयर के लिए और क्या सुविधाएं की जाए, इसके बारे में बताई गई है। भारत एक जिम्मेवार देश के नाते विश्व समस्या की साथ साथ भारत की रोजगार सृजन, भारत की ईज ऑफ लिविंग, भारत में एक चरम सुखद स्थिति तक ले आने के लिए काम होगा। इस बजट में खासकर गरीबों के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए और मिडिल क्लास के लिए भी कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। और दूसरा जो है, ये अंतरिम बजट रहने की वजह से उन्होंने कोई ठोस अनुष्ठान करने का बजट नहीं दिया। ये तो वही पुराना बजट चल रहा है, जो काम है वो करनी है, ठीक है, चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को फायदा हो। बजट में कुछ नहीं होने वाला। इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को सिर्फ जुमले और शब्दों का अच्छा प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का अच्छा आचरण मिलेगा। और जो भी अगर कुछ है सब्सटेंटिव, अगर कुछ ठोस है इस बजट में, तो सारे सबसे बड़े जो उद्योगपति जो मोदी जी के करीब हैं, जो नए उद्योग में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ मिलेगा और वही इस बजट में हमने देखा।